जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना बेअन शुक्राना। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। मैं दीपिका पंजाब से आज अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ। गुरु जी, मैं आपके शुक्राना सत्संग को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ और आप इसे स्वीकार कीजिएगा। गुरुजी, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए शुक्राना सत्संग शेयर करने के समय तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरे गुरुपा, मेरी प्यारी संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी के दिव्य मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज शनिवार है, सैटरडे, और 7 फरवरी का दिन है 2026। संगत जी, कुछ 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है। ज़्यादा खाया जा रहा है और लीवर की वजह से हो रहा है या नेगेटिविटी की वजह से हो रहा है, मैं नहीं जानती। क्योंकि पहले भी मेरे साथ ऐसा होता था, जब कुछ गलत क्रियाएं की जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा लगती थी, ओवर ईटिंग होती थी और ओबेसिटी बनती थी। उस वजह से फिर बीमारियां होती थी, एक से एक ऐड हो जाती थी। तो ऐसा कुछ किया जाता है कि ज़्यादा खाया जाए, ज़्यादा मतलब ओवर ईटिंग की जाए, और ओवर ईटिंग होने से अब सुबह से अगर मैं 2-3 टाइम खाया होगा तो 3-4-5 टाइम मैं वॉशरूम गई होंगी। तो पेट अपसेट इतना हुआ पड़ा है 4-5 दिन से, बहुत ज़्यादा। क्या नेगेटिविटी है, क्या है, मुझे नहीं पता। मेरे गुरुपा, नेगेटिविटी जो है मुझे फील होती है कमर पे, अजीब अजीब सी, मतलब जिंगलिंग सी होती है मेरे। तो पता नहीं क्या है क्या नहीं। इस नेगेटिविटी को आप ही देखें गुरुपा, इसे ख़त्म करें। अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम शुक्राना। और एक जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और लीवर की प्रॉब्लम है, जो काफ़ी समय से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एक मेरे आइज़ पे भी, जैसे कोलेस्ट्रॉल की वजह से वाइट स्पॉट हो जाते हैं आइज़ के नीचे और ऊपर, वो भी हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब गंदे लगते हैं देखने में भी। तो गुरुपा, आप ही देखें मेरे गुरुपा, और मुझे हेल्थ ब्लेस करें, कृपा करें मेरे परमात्मा, कृपा करें। ये हेल्थ की इतनी बड़ी मतलब इशू है, जॉइंट्स दर्द होते हैं, पता नहीं क्या दिक्कत है। 2-2.5 महीने हो गए हैं, जॉइंट्स इतने दर्द होते हैं, बैक पेन होती है, लेग्स पेन होती हैं, और नी पेन है, एंकल पेन है। मतलब ये बहुत ज़्यादा पेन होते हैं। अब जब सोकर उठो तो सुबह तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है, काम कुम करने में, कोई आटा गूंदने में, उठकर बैठने में, बैठकर उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस होती है।
पता नहीं क्या किस चीज़ की बॉडी में कमी है, विटामिन्स की है, क्या चीज़ है, मुझे कुछ नहीं पता। लोग जो क्रियाएं कर रहे हैं, जैसे अब कल फ्राइडे था, हर मतलब रह छोड़ दे तो वो कोई भी दिन नहीं है, पर फ्राइडे सैटरडे संडे वो पूरा मतलब अपना जोर लगा देते हैं गलत क्रियाएं करने में कि इनका कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी तो कुछ गलत हो जाए। पर उनको ये नहीं पता कि हमारे आगे पीछे नहीं, हमारे आगे हमारे गुरुपा खड़े हैं, एक सुरक्षा कवच, अल्ट्रा सुरक्षा कवच लेकर खड़े हैं। और मेरे गुरुपा ने हमारे परिवार को, पूरे परिवार को इस गलत क्रियाओं से, इस गलत वार से बचा के रखा है, जो कि मेरे गुरुपा हमेशा उन चीज़ों का पलटवार करते रहते हैं। पर अब आज मुझे एक विज़न आया संगत जी। मैं दोपहर में थोड़ा सा सो गई थी, रेस्ट किया आज मैंने बहुत दिनों बाद दोपहर में। तो उसमें एक विज़न आया कि मेरे यहाँ लॉबी में घर की एक बटरफ्लाई आई, बहुत बड़ी बटरफ्लाई, ब्लैक और ऑरेंज कलर की। तो गुरुपा से जब 1-to-1 कनेक्शन हुआ तो वो गुरुपा ने बोला बहुत बड़ा पुत्र संकट आया था जो तेरे को ये विज़न दिखाकर काट दिया। अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा बहुत पॉजिटिव मैसेज भी दे रहे हैं टेलीपैथी के थ्रू कि अगले 6 महीने में एक नई कार और नई गाड़ी तेरे नए घर के सामने खड़ी होगी और 6 फिगर वाला तुम्हारा बैंक अकाउंट होगा। तो शुक्राना कर और ये जो मैसेज है अपने आप को भेज। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। परमात्मा आपकी प्लानिंग है, जो भी है आपकी लीला अपरंपार है। आप कुछ भी किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हो, ये हम जान गए हैं और हमें आप पर 200% भरोसा है। अनंतम शुक्राना, ये आपकी जो कमली मूरख और चल्ली धी है, तो ये आपके आगे शत शत नमन करती है, कोटि कोटि प्रणाम करती है मेरे परमात्मा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपिता, आपका बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना। हर वो वार जो लोग हम पर गलत क्रियाएं कर करके कर रहे हैं, उनको काटने का, उनको पलटवार बैकफायर करने का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना। मेरे परमात्मा, मेरे बच्चे को सद्बुद्धि दो, उसका दिमाग पढ़ाई में लगाओ, क्योंकि उसने टेस्ट देने हैं, 10th का उसका बोर्ड है और उसने एंट्रेंस भी क्लियर करना है, एंट्रेंस टेस्ट, पर वो कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। पता नहीं क्यों नहीं दे पा रहा, मुझे नहीं पता। वो गुरुपा आप ही देखो, आप ही करो मेरे गुरुपा, आपने ही करना है मेरे परमात्मा, आप ही कर सकते हो। अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। इसी के साथ ही आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, श्री जय सदासाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमो शिवाय, श्री जय सदासाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमो शिवाय, श्री जय सदासाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदासाय। मैं गुरु महाराज की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने गुरु महाराज का सुबह का शुक्राना कर रही हूँ। 2:32 हो रही हैं और मैं गुरु महाराज के सामने गुरु महाराज की बेटी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कर रही है। आज दिन है, आज है रविवार, तो रविवार के दिन भगवान जी का
बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मेरी तरफ से मेरे गुरु महाराज पिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। मायके की तरफ से गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज का शुक्राना है, गुरु महाराज ने मेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस की है। भैया की तबीयत खराब हो रखी थी तो गुरु महाराज ने पहले ही सत्संग में बोला था कि तेरे भाई की कुछ कष्ट आने वाला है सत्संग से। पिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि भाई मेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पिता परमेश्वर बहुत बहुत शुक्राना। ससुराल वालों की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु महाराज का शुक्राना है कि ये जो तंत्र मंत्र करने वाले हैं रोज ही तंत्र मंत्र महाराज की रियाई कर रहे हैं, बाज नहीं आ रहे, गुरु महाराज के बाज नहीं आ रहे हैं। सत्संग सुन इन्होंने बंगाली की मारन क्रिया करी है तो गुरु महाराज अब तो हमें क्या खतरा है जब जिनके पिता महाशिव है, बोले भंडारी हैं, इतने बड़े शक्तिशाली हैं, ये मारन क्रिया ये तो उनके सामने तुच्छ चीजें हैं। तो गुरु महाराज अब किसी बात की डर नहीं लगती क्योंकि आप तो तुरंत भस्म कर देते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज इन लोगों को आप कुछ सही करिए, इन लोगों को बहुत दूर रखे, बहुत दूर रखे, या इनको सतबुद्धि दीजिए। आप कह रहे हैं कि अब ये लोग मतलब जितने भी तंत्र मंत्र कर रहे हैं ये अपना आप भी खुश नहीं है। तो गुरु महाराज जब ये लोग खुश नहीं है तो दूसरों को भी क्यों वो करते हैं? अभी तक इनको अकल आई नहीं है कि क्यों दूसरों का बुरा करना है, अपना आप भी सुखी रहे, दूसरों को भी सुखी रहने दे। ये इतना सद्बुद्धि दे दीजिए पिता परमेश्वर इन लोगों को। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हम आपने बोला है कि अब तेरा अच्छे दिन आने वाले हैं, कष्ट के दिन खत्म होने वाले हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप हमें अच्छे अच्छे ब्लेसिंग दे के हमारे कष्टों को दूर कर रहे हैं और आस लगी रहती है कि चलो आज नहीं तो कल तो अच्छा दिन आएगा। इसके लिए पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर बल्ले का शुक्राना, हर जो हम सांस ले रहे हैं वो आपकी दी हुई है पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पूरे परिवार को अच्छा खाना देने के लिए, अच्छा पहनने देने के लिए, अच्छा मतलब सोचने समझने शक्ति देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आजकल आपके बेटे की बीमारी के लिए बहुत सत्संग आ रहे हैं, कभी कैंसर की गांठ बन रही है, सत्संग सुन तो पिता परमेश्वर इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, इतना हमारा ध्यान रखने के लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और आंखों के लिए भी आपने बहुत सत्संग सुना है कि आंखों में धुंधलापन है, ऑपरेशन करने की नौबत आ सकती है, सत्संग सुन और मैं तुझे हॉस्पिटल नहीं जाने दूंगा, तेरा कष्ट सत्संग सुना के ही कटवा दूंगा। इसके लिए पिता परमेश्वर आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। जो कुछ आपने दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ नहीं दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ आप देने वाले हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हर खुशी का फल देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। दुख का फल भी देने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपके सिवा हमारा तो कोई नहीं है पिता परमेश्वर, आप ही हमारे माता पिता भाई बहन सखा सब कुछ आप ही हो। आपने बोला भी हो कि मैं ही तेरा सब कुछ हूँ, मेरे आगे रोया कर, मुझसे अपनी बातें क्या कर। तो अब तो मैं यही करती हूँ, आप ही से बातें करती हूँ, तो आप मेरी बातें सुनते भी हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना शुक्राना। और मेरी हर तरीके की बातें सुनते पिता परमेश्वर, कोई झल्ले से बात, कोई सही बात, अच्छी गंदी सारी बातें सुनते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे घर में हमारे पिता रूपी
पिता हमारा हाथ सर पे हाथ रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरे तो माँ बाप कुछ भी नहीं थे, आप ही मेरे माता पिता, सब कुछ आपके पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। बेटे पिता परमेश्वर सद्बुद्धि दीजिए, पढ़ाई में ध्यान नहीं उसका ज़्यादा, और पढ़ाई के लिए ब्लेस करिए पिता परमेश्वर, और उसको पिता परमेश्वर संगत, बुरी संगत छुड़ा दीजिए। यदि उसके इतने दोस्त हैं पिता परमेश्वर, इन दोस्तों में दोस्ती छुड़ा दीजिए और उसको सद्बुद्धि दीजिए, सतमार्ग पे लाइए पिता परमेश्वर। अब आप ला ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। माँ बापों का कहना माने, माँ बापों की सुने, और बच्चे आजकल माँ बापों की नहीं सुनते हैं, बाहर वालों की ज़्यादा सुनते हैं। तो पिता परमेश्वर इसकी सद्बुद्धि दीजिए कि माँ बापों की सुने, और गुस्से को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दें, ऐसा कर दीजिए पिता परमेश्वर इसको। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने सभी देवी देवताओं, गणेश भगवान, अपने कुल देवी कुल देवता, नवग्रह देवता, और अपनी माता काली माता, नीम और हनुमान जी, नीम करोली बाबा, और गणेश भगवान, सभी देवी देवताओं का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। हमसे जो भी देवी देवता नाराज है पिता परमेश्वर, उनसे हमें माफी दिलवा दीजिए, और मैं पूरे परिवार की तरफ से पितृ देवताओं के चरणों में माफी मांगती हूँ। यदि हमसे कोई गलती हो, हमने पाप किया हो, किसी का दिल दुखाया जाने अनजाने में, तो मैं पूरे परिवार की तरफ से अपने पितृ देवताओं से माफी मांगती हूँ पिता परमेश्वर। पितृ देवताओं से हमें माफी दिलवा दीजिए, और अपने बाल पितृ देवताओं से भी मैं बहुत माफी मांगती हूँ, बहुत माफी मांगती हूँ। हमें माफ कर दीजिए पिता परमेश्वर, माफी दिलवा दीजिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। परमेश्वर सभी बच्चों को, सभी संगठन के परिवार को खूब हेल्थ ब्लेस करिए, सभी के अच्छे संगत दीजिए, सभी के अच्छे दिन दीजिए, सभी के घर में सुख समृद्धि का वास करिएगा। और राज अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। राज अंकल जी के घर को ब्लेस करिए, और उनके बच्चों को खूब सद्बुद्धि दीजिए, खूब तरक्की करवाइए पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और गुरु महाराज का भी जो अंतर बोलती हूँ, ओम नमो शिवाय शिव जी सदासाई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदासाई, ओम नमो शिवाय सदासाई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदासाई, ओम नमो शिवाय सदासाई, ओम नमो शिवाय गुरु जी सदासाई। जय गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना पिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। आप भी मेरे साथ पहले दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का शुक्राना करने का जो सौभाग्य हमें मिला है, ये अद्भुत है। क्योंकि शिकायतें तो तोड़ती हैं और शुक्राना जोड़ता है, और महाराज ने हमें ये दात बख्शी है। इसके लिए महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना है मेरे मालिक का। कुछ नहीं मांगते मेरे गुरुजी महाराज, बस वो कहते हैं मेरे साथ थोड़ा बैठो, बातें करो और मेरा शुक्राना कर दो। और इतने से अगर हम इतना कर देते हैं, महाराज हमारे को ऐसे फूलों की तरह रखते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं। लेकिन संगत जी, हमें भी प्यार करना चाहिए अपने गुरुजी महाराज से, क्योंकि वो हैं ही इतने प्यारे। लेकिन हम लोग क्या है, कदर नहीं करते। कई बार हम अपने संसारिक रिश्तों से प्यार करते हैं, जो हमें हमेशा धोखा देते हैं, हमेशा हमें दुत्कारते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज हमें इतना प्यार करते हैं, हर तरह से हमें संभालते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हर कष्ट से हमें बचाते हैं, परिवार की रक्षा करते हैं। संगत जी, इतने बड़े बड़े कष्ट महाराज ने काटे हैं मेरे गुरुजी महाराज ने, कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है।
अगर आज ये परिवार सुरक्षित है, इस घर का हर एक सदस्य सुरक्षित है, सब महाराज की असीम कृपा से, वरना हम तो होते ही नहीं संगत जी। मेरे कर्म तो बहुत माड़े थे। मेरे महाराज ने जैसे कटवाए हैं ये तो महाराज का दिल जानता है, लेकिन मैं भी पूरी तरह नहीं जानती। पर मैं तो सत्संग सुनती हूँ तो काँप उठती हूँ कई बार कि मैं कैसे सहती अगर महाराज ने मेरे हाथ नहीं पकड़ा होता। मेरे से तो सहन भी नहीं होते। मेरे कर्म बहुत माड़े कर्म थे। करने वाले इतना कर रहे हैं कि मेरे को रोड पर पहुंचा दें और मुझे बिल्कुल अकेला कर दें, लेकिन मेरे महाराज ने मुझे, मेरी बाँह पड़ी हुई है, मुझे इतना संभाल रखा है, मुझे इतनी खुशियाँ सुख प्रदान कर रखा है कि मैं क्या ही बताऊं संगत जी। मेरे कर्म ऐसे थे कि मेरे बिस्तरों पे पड़ी होती, मुझे कोई पूछने वाला भी नहीं होता, लेकिन मेरे महाराज ने मुझे बहुत फूलों की तरह रखा हुआ है। मेरा हर अंग सही सलामत है, सुरक्षित है मेरे गुरुजी महाराज की असीम कृपा से। और सब काम घर के महाराज करवाते हैं। वही शक्ति इस शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, नहीं तो मैं तो हिल भी नहीं सकती थी संगत जी। मेरे इतने माड़े कर्म थे, लेकिन अब तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे महाराज ने मुझे अपनी चरणों से लगा लिया है, मेरे सर पे अपनी कृपा का हाथ रख दिया है मेरे गुरुजी महाराज ने। इसलिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। अब जीने का भी मन करता है, और अब लगता है कि नहीं, मेरा भी कोई है जो मेरा ख्याल रखता है, मुझे प्यार करता है, मेरे ध्यान रखता है संगत जी। वरना डॉक्टरों के पास ही पड़ी रहती मैं तो। मेरे इतने कर्म माड़े थे। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे फूलों की तरह रखा हुआ है। मेरे महाराज कहते हैं, बेटी तुझे डॉक्टर के पास नहीं जाने दूंगा, मैं सर्जरी की नौबत भी नहीं आने दूंगा। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना दाता, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, इतना संभालने के लिए शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। परिवार के हर सदस्य की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। मेरे मालिक ने बहुत रहमत बरसाई हुई है। शुक्राना शुक्राना। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। ये इस परिवार के मुखिया मेरे गुरुजी महाराज हैं। इस परिवार की डोर मेरे गुरुजी महाराज के हाथ में है, तो कोई कैसे बाल बांका कर देगा? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि महाराज ने संभाला हुआ है। महाराज ढाल बनकर खड़े हुए हैं। शुक्राना शुक्राना। मेरे दोनों बेटे, बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना है मेरे मालिक का। मेरे शरीर के हर अंग से शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। मेरे माई के परिवार की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। भाई पापा की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। मालिक बहुत रक्षा कर रहे हैं, बहुत बुरे बुरे दिन देखने से बचा रहे हैं मेरे गुरुपा। न जाने कौन सा पुण्य कर्म था जो महाराज की नज़र मुझ पे पड़ गई और मेरा जीवन संवार दिया महाराज ने अपने प्यार और आशीर्वाद से। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मेरी दोनों बहनों की ओर से शुक्राना, उनके परिवार की ओर से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही संगत जी। और जो दिया मेरे महाराज ने उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना। बस महाराज से यही अरदास है, महाराज अपने चरणों की भक्ति और प्रीति मुझे दान में दे दो प्रभु, क्योंकि दान में दी हुई वस्तु तो कभी कोई वापस लेता नहीं। मेरे महाराज से यही अरदास है, महाराज मुझे अपने चरणों की भक्ति और प्रीति दान में दे दो। शुक्राना 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 मेरे दाता, शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही संगत जी। आप भी मेरे साथ दिव्य संजीवनी मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं अपना ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी। पूरा परिवार, संगत परिवार को भी जय गुरु जी। राज अंकल को भी जय गुरु जी। मेरे बजरंगबली बाबा, मेरे माँ काली, मेरे महाशिव, मेरे गणपति बापा, सबका मैं दिल से बहुत धन्यवाद कर रही हूँ। मेरे बच्चे को ठीक रखने के लिए मेरे गुरुपा, मेरे महादेव, हर हर महादेव।
मेरे महाशिव, मेरे गुरुजी के, मेरे जननी गुरुजी के साथ 2026 में हुआ था, जब मेरे बच्ची बहुत तबीयत खराब था। उसका डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो तभी मेरे गुरुपा से मेरे जो भाई का जो बीवी है वो मेरे गुरुपा को बहुत मानती थी। तो तब से मैं गुरुपा को जाने, तब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ। तो मेरा बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब था, उसका ब्लड में कैंसर था। तो आज मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है मेरी गुरुपा की वजह से। मेरे गुरुपा के जल प्रसाद, चंदन प्रसाद से मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है। तो अभी मेरे जी महीने 2 महीने के बाद, तो 2-3 महीने के बाद उसका ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, चेकअप में जाना पड़ता है हॉस्पिटल में। तो जब भी जाते हूँ मैं, तो बाहर में मेरे गुरुपा के 777777 की में मुझे दिखाई देता है। बाहर में जब जाती हूँ तो मैं तब भी समझ जाती हूँ कि गुरुपा मेरी संग संग जाती है। मैं तो मेरी गुरुपा को बोल दिया है कि भाई गुरुपा, आप ही हम लोग का डॉक्टर है, आप ही सब कुछ है। तो इस बार जो हम लोग 28 तारीख को गया था हॉस्पिटल में, मेरे बच्ची का जो ब्लड टेस्ट था, CBG टेस्ट, तो उसमें उसका ब्लड कम हुआ है, और उसका वो वजन भी थोड़ा कम हो गया है, वेट भी कम हो गया है थोड़ा। तो डॉक्टर ने पूरा खाने का लिस्ट दे दिया कि ऐसे ऐसे खिलाना पड़ेगा, उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, ब्लड भी शरीर में कम हो गया है। हे गुरुपा, प्लीज़ मेरी बच्ची को ब्लेस कीजिएगा। मेरी गुरुपा, आपके जल प्रसाद मैं इसको रोज़ पिलाता हूँ, उस मैं चंदन प्रसाद लगाती हूँ। जल प्रसाद, चंदन प्रसाद से बच्ची को बिल्कुल ठीक कर दीजिए गुरुपा। जो उसका थोड़ी इम्यूनिटी पावर भी कम है, उसका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ा दीजिए। उसका जो ब्लड कम है, ये गुरुपा उसको ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरुपा। अब तो हमारे लिए आप ही सब कुछ है, आप भी हमारे डॉक्टर है, आप ही सब कुछ है, और आपके सिवा कौन है। मेरे महादेव, आप पर ही सब कुछ छोड़ दिया है, आपके चरणों में सब कुछ छोड़ दिया है मेरी गुरुपा। आप जो हम लोगों के लिए जो सही होगा वो ही कीजिएगा मेरी गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, तो अपनी बेटी से कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। मैंने जो किस जन्म में कौन सा पाप किया है पता नहीं, जो पाप का अभी बोझ है, तो हमें क्षमा कर दीजिएगा मेरी गुरुपा। आप पता नहीं कौन हम लोग के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग के पीछे, लेकिन हे गुरुपा इतना पता है, आप जब तक हम लोग के साथ हैं कोई बुराई नहीं कर सकता, कुछ गलत नहीं हो सकता है। क्या कर रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है हम लोग तो नहीं जानते, लेकिन आप तो जानते हैं मेरी गुरुपा। मेरे पिता परमेश्वर, आप पर ही सब कुछ छोड़ दिया है हे गुरुपा। जो करना है आपको ही करना है गुरुपा। मैं किसी का गलत ना सोचूं, हम लोग को भी हम लोग कोई गलत ना सोचे। मेरी जो बड़ी बेटी है उसका भी बहुत थोड़ा तबीयत खराब है गुरुपा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पॉटी हो रहा है। मेरी गुरुपा जल प्रसाद, चंदन प्रसाद, चाय प्रसाद से ठीक कर दीजिएगा मेरी गुरुपा। उसका फरवरी का 15 तारीख से उसका एग्ज़ाम है मेरी गुरुपा, प्लीज़ उसके संग संग रहेगा। हे बजरंगबली बाबा, वो जिम में जाता है, उसका संग संग रहेगा मेरी गुरुपा। हे ये बजरंगबली बाबा उसके संग संग रहेगा। मैं
जब सुबह उठती हूँ तो गुरुपा तितली रूम में दर्शन देता है। तो अब कुछ दिन हुआ है कि अभी नहीं दिख पा रही हूँ। तो सुबह उठती हूँ तो पंछी रूम में पंछी आता है मेरे सामने। तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरी गुरु भाई मुझे दर्शन देता है पंछी के रूप में। ये गुरुपा मुझे पति अंकल है, थोड़ा दिमाग गर्म है गुरुपा, उसको प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। मैंने गुरुपा गलत बोल दिया है थोड़ा, तो प्लीज़ उसको क्षमा कर दीजिएगा। उसका दिमाग थोड़ा शांत शांत कीजिएगा, उनको भी ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरुपा। हे गुरुपा, जो हॉस्पिटल में बच्चे लोग हैं उनको भी ब्लेस कीजिएगा। जो मेरी मम्मी है उसको भी उसका पैर में दर्द है, उनको भी ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरुपा। मेरा जो भाई है, मेरे भाई का जो बीवी है, उसका छोटा सा बच्चा है, उसको भी थोड़ा थोड़ा हो सर्दी हो जाता था कुछ दिनों बाद। थोड़ा गर्मी में सर्दी हो जाता है, प्लीज़ उसको भी ब्लेस कीजिएगा मेरी कृपा। मेरा जो बुआ है उनको भी ब्लेस कीजिएगा। मेरे जो पापा है उनको भी ब्लेस कीजिएगा मेरी कृपा। मेरे जो दादी है उसका भी तबीयत बहुत ख़राब है, उसको भी ब्लेस कीजिएगा। सबको ब्लेस कीजिएगा, मेरे सबके घर के बच्चे को ब्लेस कीजिएगा मेरी कृपा। सबको सब अच्छे से रहना, आप भी अच्छे से रहना मेरी कृपा। मेरी कृपा, मेरे बोलने में कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। मैं अपने गुरु जी के मंत्र जाप से ये सत्संग यही पर ही ख़त्म कर रही हूँ। मैं पहले भी बहुत 2 3 5 6 सत्संग हो गया है, तो अभी जो शेयर नहीं हुआ है, राज अंकल प्लीज़ प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। मैं अपने गुरु जी के मंत्र जाप से ये सत्संग यही पर ही ख़त्म कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु का सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मैं गुरुजी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ और टाइम हो रहा है 11:55 और आज दिन है शनिवार। तो मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरी बेटी ना अपना कुछ उस पे काम कर रही थी अपने फोन पे, तो उसने कुछ कर रही थी, तो उस पे ना एकदम से बहुत अच्छे से व्यूज आ रहे थे उसके। और क्या हुआ, एकदम से अचानक से उसकी वो जो थी ना आईडी वो बंद हो गई। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, तो परेशान मत हो, गुरुजी हैं, गुरुजी संभाल लेंगे। तो वो कह रही मम्मा मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। पता नहीं संगत जी, हम मेहनत करते हैं ना, हम जितना आगे की बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना ही पीछे आ जाते हैं, लेकिन गुरुजी हैं वो संभालते हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, वो तो दूसरी आईडी बना ले, हो सकता है उसमें आगे दिक्कत आनी हो या कुछ है। तो उसने बनाई है, लेकिन उसने बोला मम्मा हो सकता है 23-24 घंटे के बाद शायद वो आईडी भी खुल जाए। मैंने गुरुजी चाहेंगे तो खुल जाएंगे, लेकिन ये शुक्र है उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। वो 3-4 दिन से बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी उस चीज में। और फिर ना मैंने गुरुजी से बोला, परसों बहुत ज्यादा परेशानी हो रखी थी, तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी आप कोई ब्लेसिंग दो ना कि सब कुछ ठीक करोगे प्लीज गुरु का, कोई अब आप कोई तो साइन दिखाओ कि हाँ सब ठीक हो रहा है। तो मैंने जैसे ही रोटी बनाई, संगत जी पराठा बना रही थी मैं, तो पराठे के ऊपर पहले तो त्रिशूल बन गया साक्षात, और फिर उसमें ओम भी बना, और 7 नंबर बिल्कुल क्लियर। पहले मैंने ना फोटो खींचने लगी, फिर मैंने नहीं खींची। मैंने कहते हैं ना शेयर नहीं करनी चाहिए या कुछ, और बतानी भी नहीं चाहिए, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग थी तो मैंने मैंने आप लोगों से शेयर नहीं करूंगी तो मैं किससे करूंगी, हम संगति तो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं।
और बहुत ब्लेसिंग बाहर। फिर ना मेरी बेटी एकदम से बाहर गई, तो वो जो हमारा डॉगी है ना उसको ले जाने लगी कि मम्मा मैं इसको ना सुसु करा लाती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे ही वो गेट पे निकली तो गेट पे इतनी इतनी ज्यादा तेज कड़ा प्रसाद की खुशबू थी कि मैं आपको क्या बताऊं, कि बहुत तेज कड़ा प्रसाद की खुशबू थी। तो फिर मैं ना यहाँ बैठी तो मैंने कहा गुरुजी, मैं ऐसे आंखें बंद करके उनका ध्यान देने लगी, तो अचानक से मुझे इतनी तेज की खुशबू आई, इतनी तेज खुशबू आई। वो कॉफी की भी वो देते हैं, और आज मुझे ना चाय की खुशबू आई बहुत तेज उनकी। तो बस वो किसी ना किसी तरह से संभाल भी, फिर मुझे मैसेज करते हैं, बेटा तू रोती है तो हिम्मत मत हारा कर, तू तो मेरी धी है ना, तो हिम्मत क्यों हार जाती है। संगत जी मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, लेकिन ना मैं भी कभी कभी हिम्मत हार जाती हूँ, क्योंकि ना मेरे पास तन का सुख, ना धन का सुख, ना मन का सुख है। तो मैं कहीं ना कहीं हार जाती हूँ। फिर गुरुजी मुझे बहुत संभालते हैं, और वो कहते हैं, आज भी मैसेज था जब मैंने बेटी को बोला रुक मैं देखती हूँ गुरुजी का कोई ना कोई हिंट होगा, तो उसमें गुरुजी का हिंट था कि एक औरत है जो तेरे पे बहुत कर रही है, तेरे घर की ही औरत है जो तुम्हें बर्बाद करना चाहती है। ये तो मुझे भी पता है संगत जी, मुझे ये भी पता है वो कौन है, और एक नहीं है दो तीन है। लेकिन मैंने कहा गुरुजी, अगर मुझे पहले मैं कहती थी गुरुजी बताओ ना कौन है, मुझे ड्रीम में दिखाओ, ये दिखाओ, तो वो दिखाते, लेकिन फिर मैं कहती हूँ मैं क्या कर लूंगी ये संगत जी, हम क्या ही कर सकते हैं। मैं कहती हूँ गुरु जी आप हो ना, आप उसे रोको या उस पर पलटवार करो। फिर गुरु जी मुझे मैसेज करते हैं कि तू उसके जो करे करने दे, तो उसको माफ कर दे, मैं अपने आप देख लूंगा। तो संगत जी फिर मैं कहते कहते भी मेरे को ना पलटवार कहते कहते भी मेरे और एकदम से रुक जाती है जवान, क्योंकि गुरु का है जब वो कहते हैं वो ही करेंगे तो करेंगे, हम क्या कर सकते हैं संगत जी। और फिर मैं चाहती हूँ मैं अपने मुंह से बोल के और मैं अपना मुंह गंदा ना करूँ, वो तो अपने कर्म खराब कर ही रही है, बाकी मुझे तो अपने कर्म नहीं खराब करने ना। जितनी गलतियां करी हैं जीवन में वो करी हैं, अब तो नहीं अब ना हो मुझसे कोई भी गलती, क्योंकि हम इंसान है, गलतियां तो हमसे हो ही जाती है। फिर गुरुजी मुझे बहुत, गुरुजी के दो फिर मैसेज कि तू मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छे अच्छे मैसेज वो देते हैं, तेरे लिए ये होगा, तेरा सब कुछ घर होगा, सब होगा। बस मैं यही कहती हूँ गुरुजी, मेरी दोनों बेटियों को संभाल लो, क्योंकि जो मेरा जमाई है अंकल है ना, वो तो उसकी तरफ देख के ऐसे जैसे कोई दुश्मन हो, ऐसे एक देख रहे हैं एक दूसरे को। मेरी बेटी की भी कहते कहते मम्मा अब क्या करे, वो सब्र तो देना पड़ता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता मम्मी वो बात करे ना करे, लेकिन मुझे पता है जो औरत कर रही है ना, वो यही हाल संगत जी सेम मेरा और मेरे अंकल का था, कि मेरे अंकल ना मुझे देख के राजी होते थे, ना मैं उन्हें देख के राजी होती थी, हम दोनों एक दूसरे को दुश्मन की तरह खाने को दौड़ते थे, और मैं 4-4 महीने 5-5 महीने उनसे बात भी नहीं करती थी। लेकिन गुरुजी ने इतनी मेहर करी है, इतनी मेहर करी है कि संगत जी उनका गुस्सा भी कम करा है उन्होंने, और अब वो बहुत अच्छे से बात करते हैं। बस मैं गुरुजी ऐसे ही कर मेरी बेटी के उसके पति के ऊपर, उसके ऊपर जो भी है ना उस पर भी ब्लैक मैजिक को हटा दे। बस इतना ही मेरी गुरुजी से अरदास होती है, क्योंकि संगत जी जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप को भी सुकून मिलता है। तो मैं यही कहती हूँ गुरुजी आप भी उसके पति को अच्छी बुद्धि दो, मेरी बेटी से अगर कोई गलती हो रही है तो उसको भी अच्छी बुद्धि दो। संगत जी वो बच्ची क्या करे, हाँ, एक खाना ही तो वहां पे खा रही है, बाकी कपड़े मतलब वो पापा से ले लेती है, ये दे देते हैं, और सारा मतलब उस लड़की को कुछ भी वो नहीं करते। एक मैं आपको क्या बताऊं संगत जी की उसको एक चप्पल तक नहीं दिला के रखी हुई है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ तक कि इतना पैसा अब आ गया है उसके बाद भी उसके पास कुछ भी नहीं है उनका। तो मैं कहती कोई नहीं बेटा, सब्र कर, सब्र का फल बड़ा मीठा होता है। तो पता नहीं वो इतने चालबाज लोग हैं, क्या चाल चलते रहते हैं, क्या करते रहते हैं। मैंने कहा तू चिंता मत कर, हमारा परम पिता परमात्मा है ना, गुरु का तो जानी जान है, उनको सब पता है। वो ऐसा उनका घमंड घमंड तू चूर करेंगे संगत जी, मैं वो क्या बताऊं, मैंने आज तक ऐसी घमंड वाली बातें किसी से नहीं सुनी जितना उन लोगों में घमंड है, इतने तर है माँ। और एक औरत हो कि एक औरत कितना दुखी कर सकती है उस लड़की को, इतना परेशान करती है वो, कि उसको बेटे माँ चाहे तो अपने बेटे को समझा सकती है ना कि जा बेटा, क्योंकि वो बहू है ना संगत जी, बेटी पे तो हर किसी को दर्द आता है, और उसकी बेटी है नहीं। तो गुरुजी है ना, मैंने उसको ये बोलती हूँ, बार बार कहती हूँ, मैंने कहा देख मेरा घर भी गुरुजी ने, पापा को गुरुजी ने ठीक करा ना, उनका नेचर भी बहुत शांत किया, क्योंकि संगत जी मुझे ना किसी ने बताया था, और मैंने ना ये सत्संग में भी सुना था कि जैसे पति का गुस्सा तेज आता है तो आप मंदिर में माता रानी के आगे सिंदूर रख दो, और वो सिंदूर उनको लगा के फिर अपने माथे पे रुद्र लगाओ। आपको देखना संगत जी आपके घर में भी प्रॉब्लम है ना, तो आपको इससे बहुत फर्क पड़ेगा।
और वैष्णो माता को तो नहीं चढ़ाती मैं, क्योंकि कहते हैं ना वैष्णो माता तो कुंवारी हैं, तो मैं गौरा मैया को चढ़ाती हूँ, जो शिव परिवार है हमारा, तो शेरावाली माता, और उनको चढ़ा के फिर मैं वो अपने माथे पे लगाती हूँ। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है मुझे। तो बस आप भी इस तरह से करिए, देखिए आपके घर में भी दिक्कत है तो दूर होगी वो। तो गुरुजी ने यही सब, और मैं उसको यही बोलती हूँ, मैंने कहा देख पूरी श्रद्धा से गुरुजी को सौंप दे, क्योंकि कहते हैं ना जब आप गुरुजी के आगे बिल्कुल सरेंडर कर देते हो, गुरुजी तब आपका हाथ थामते हैं। तो मैंने तो अपना पूरा परिवार गुरुजी पे छोड़ा हुआ है, काम धंधा सब कुछ, कि वही करेंगे, जो करना है वही है, क्योंकि दुनिया में जो करता है ना संगत जी, वो मजाक भी बहुत उड़ाता है। और मैंने बहुत सुना है संगत जी सबसे, मेरे बच्चों ने, मैंने बहुत कुछ सुना है। तो बस मैं उससे यही कहती हूँ, और मैं यही कहती हूँ गुरूपा जो वो काम कर रही है अपने फोन पे। और मैं ना, पता है क्या हुआ संगत जी, उस दिन ना मैं बहुत परेशान हो रखी थी, क्योंकि मेरे को, मैं अब कुकिंग आती है, सब कुछ आता है मुझे अच्छे से बनाना, लेकिन पहले मैंने किया भी था ये काम, तो मेरा बहुत अच्छा चला था। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ था गॉलब्लैडर का, तो मैंने छोड़ दिया था तब, फिर मेरे से हो नहीं पा रहा था। फिर मुझे शुगर भी है, और बीपी भी बहुत हाई जाता है मेरा, 300 तक जाता है। और शुगर भी मेरी, अभी मैंने आपको जैसे बताया था बीच में 540 या 45 ऐसे थी, तो दोनों ही चीजें मेरी बहुत, और कहते हैं दोनों चीजें साथ में होती हैं ना तो वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं। फिर ऊपर से मुझे थायराइड है, तो आजकल टांग में बहुत ज्यादा दर्द रह रहा है, थोड़ी देर खड़ी होती हूँ बहुत थक जाती हूँ, तो मन करता है। फिर मैंने कहा गुरुजी मैं क्या करूँ, मैंने ये बात करी कि मैं क्लाउड किचन का काम देखूं, क्या देखूं, क्योंकि क्लाउड किचन में ना मैंने देखा कि लोग 2-2 बजे 3-3 बजे ऑर्डर दे रहे हैं। तो इस बार मुझे ठंड भी बहुत लगी, तो फिर मुझे था कि नहीं फिर मतलब कैसे करूंगी, क्या करूंगी। फिर मुझे वो बहुत अच्छे से आती है, ड्राइंग आती है, तो सोसाइटी में था कि कोई टीचर है तो बताएं कि क्राफ्ट की, तो मैंने मुझे ना थोड़ा सा, मैं किसी के सामने बात नहीं कर पाती और जल्दी से ना कर नहीं पाती है। तो मैंने कहा क्या करूँ गुरुजी आप बताओ। मैंने ना पहले व्लॉग भी बनाती थी, और करते करते मेरी इतनी ऊपर वो चली जाती थी, फिर मैं छोड़ देती थी संगत जी, जबकि 2,500 तो मेरे वही थे, सब्सक्राइबर भी हैं। तो मैंने फिर छोड़ दिया उसको करना। फिर मैं उस दिन परेशान, मैंने गुरुजी क्या करूँ आप बताओ। तो इतने में गुरुजी का मैसेज आया मुझे कि, तो मतलब सत्संग के थ्रू मुझे मैसेज मिला कि मैं अपने फूड ब्लॉग बनाऊं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि फूड ब्लॉग बना लूंगी, लेकिन मैंने अपनी बेटी से कहा था हम फूड ब्लॉग को भी बनाते हैं। तो ना अभी हमें घर पे शिफ्ट करना है, तो मैंने कहा जैसे मैं नहीं कर पाऊंगी तो एकदम से व्यूज नीचे आ जाते हैं। मैं कहा बाकी हम मिनी ब्लॉग्स में तो दिखा ही सकते हैं ना कि हम काम एक फूड का तो नहीं करें, मैं कहा उसमें ही हम फूड भी दिखा देंगे कि हाँ मम्मा ये सही है। तो बस अब मैंने शुरू किया है एक दिन से, और फूड पे है, और मैं जो भी क्राफ्ट का काम करती हूँ व्लॉग में, मैंने कहा ये सब दिखाते हैं। तो बोली ठीक है, क्योंकि बाकी काम में तो पैसा चाहिए ही चाहिए, तो इस काम में तो बस सब, क्योंकि वाईफाई तो आजकल हर किसी के घर में होता ही है संगत जी, और मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ एक्टिविटी वगैरह, तो मैंने कहा वो दिखा देंगे। बोली हाँ, तो गुरुजी ने मुझे उसका भी हिंट दिया। तो ऐसे हैं गुरुजी हमारे, जो जैसे जो भी उनसे पूछो ना वो जवाब दे देते हैं संगत जी। लेकिन वही है ना, लेट इसलिए भी हो रहा है, कर्म जो है कर्म होते हैं, कर्म कहाँ भागेंगे, कर्म भी तो माड़े ही है ना, तो उनको भी तो ठीक होने में टाइम लगता है। और गुरुजी बहुत 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 ब्लेसिंग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनका कोई ना कोई वो होता है, क्योंकि उनको भी पता है कि मेरी बेटी बहुत दुखी है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत संभाल रहे हैं बहुत ज्यादा। फिर वो वही कहते हैं बेटा कर्म तेरे बहुत ऐसे हैं, तो जितना सत्संग करेगी ना, शुक्राना करेगी, उतने ही तेरे कर्म कटेंगे। तो संगत जी मैं तो कल भी सोच रही थी करूंगी, फिर एकदम से नहीं कर पाई, तो मैंने कहा चलो कोई ना, तो आज कर लेती हूँ। तो ना मेरी मेड है संगत जी, वो ना मुसलमानी है, तो वो मुझे कल बोली, आज आके बोली भाभी पता क्या हुआ, आपके ना हमारे यहाँ पे 4-5 औरतें आई, और उनमें सोसाइटी की औरतें भी थी, तो वो बोली हमारे ना गुरुजी का सत्संग है, चलो हम तुम्हें लेके चलते हैं। कहती घर घर जा रही थी वो, कि चलो हम तुम्हें सत्संग ले जाएंगे, फोन किसी को बताना मत, या किसी को भी ये फोन नंबर वगैरह ऐसे मत देना। तो वो बोलने लगी मुझसे, तो कह रही भाभी मैंने मना कर दिया। मैंने कहा हमारे गुरुजी तो बहुत वो हैं, वो किसी को भी नहीं कहते, उनके तो ऐसे मैसेज आते हैं, अगर तू मंदिर भी नहीं आ पा रही तो कोई बात नहीं, तू घर पे ही अब मेरा नाम जाप कर देख, तेरे को मैं घर पे ही ब्लेसिंग दूंगा। और कोई भी ऐसा नहीं है, मैंने कहा कि गुरुजी तो कभी नहीं कहते ये करो, वहमों से तो वो दूर रखते हैं।
और मैंने कहा कोई ऐसे फ्रॉड होंगे जो तेरे पास आए हैं हमारे, मैंने तो नहीं सुना कि हमारे गुरुजी के घर घर जाके लोग बोले कि सत्संग पे आना है, आप चलो हम आपको लेके जाएंगे, और भी उसने बहुत सारी बातें बताई उनके बारे में। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मत जाना, क्योंकि गुरुजी कभी भी ये चीजें नहीं कहते हैं। गुरुजी तो ये कहते हैं कि तुम अपना जो पहले तुम्हारा परिवार है उसको देखो, और तुम चलते फिरते भी मेरा जाप करते हो ना, तो वो भी मुझ तक पहुंचता ना। तो वो तो ये कहते ही नहीं है कि कोई नियम बनाओ या कुछ है। मैंने कहा मैं कई बार कहती हूँ अमृत वेला अमृत वेला, क्योंकि संगत जी 1:30 पौने 2 बज जाते हैं मुझे सोते सोते, तो इसमें क्या मैं अमृत वेला उठ नहीं पाती हूँ। तो गुरु जी का कल सत्संग में मुझे ये भी मैसेज आया, जरूरी नहीं है तो अमृत वेला करो, तुम जब करो ना, तो जब मेरा नाम जपो तभी अमृत वेला है। तो बस गुरु जी का नाम, मैं कहती हूँ गुरु जी बस मुझे अपनी संगत बनाए रखना, मुझे कभी भटकने मत देना, इस जन्म या किसी जन्म में भी मत भटकने देना। आप मुझे हर पल संभालना गुरु जी, मैं आपके चरणों में हूँ। मुझे अपने चरणों से, मेरे परिवार को कभी दूर मत करना अपने चरणों से। बस ऐसे ही हमें अपने चरणों में रखना। तो परेशान होती हूँ तो मैं तो कहती हूँ ना, आजकल मुझे कोई चोट भी लगती है, अरे गुरु का है ना ठीक कर देंगे, क्योंकि गुरु का है ना ऐसा कर देंगे, तो मुझे पता है इस टाइम में संगत जी ब्लैक मैजिक हावी है। क्योंकि मैं ना गुरु जी से जुड़ने से पहले मेरे सुबह सुबह 10 बजे संगत जी मेरा ना एकदम से स्टार्ट हो जाता था बीपी, और मेरी आंखें चढ़ी ही रहती थी। मैं पूरा दिन मुझे चक्कर आते थे, बस कैसे कैसे मैं काम कर लेती थी। तो वही चीज अब फिर हो रही थी, टांगों में भी दर्द, वही चीज हावी हो रही है। तो गुरु जी का जल प्रसाद लेती हूँ, उससे आराम भी बहुत आ जाता है। चंदन तिलक लगाती हूँ, पेट में नीचे दर्द भी शुरू हो गया था दोबारा, तो मैंने फिर चंदन तिलक लगाया, क्योंकि भूल कल एकदम से 1-2 दिन बेटी नहा के चंदन तिलक लगा देती है, और उसको ना आँख वगैरह में दर्द हो रहा था। तो मैंने कहा चंदन तिलक लगा, जल प्रसाद पी, सारे मेरे लिए तो सबसे बड़ी दवाई वही है संगत जी, गुरु जी का जल प्रसाद और चंदन टीका। और उनकी जो जोत होती है ना, वो भी मैं बाद में अपने पैर पे, कहते हैं ना मंत्र जाप करके लगा लो, तो वो लगा लेती हूँ। फिर बेटी भी माथे पे लगा लेती है। तो बस ऐसे ही गुरुजी ने संभाला हुआ है, और आगे भी वही संभालेंगे, वो तो जाने जाना है उनसे। वो जितना मेरे लिए कर रहे हैं बहुत है, क्योंकि संगत जी मैंने जितनी गलतियां करी है ना, उसके बाद भी अपने जो हमारे धरती के माँ बाप होते हैं ना, जिन्होंने जन्म दिया होता है, वो तो मुंह फेर लेते हैं संगत जी, मेरे से तो फेरा ही हुआ था। और दूसरा, मेरे गुरुपा ने संभाला है मुझे, मैंने बहुत गलतियां करी। तो मैं बस गुरु जी से माफी मांगती हूँ। गुरु जी कहते हैं अपने पितरों से माफी मांग, और मैं पितरों से भी माफी मांगती हूँ। मैं गणेश जी महाराज, हर मतलब सबसे माफी मांगती हूँ, अगर मैंने गलती से गुरु जी कभी किसी का दिल दुखाया हो, मैंने गलत शब्द बोले हो, तो मुझे माफ कर देना। और संगत जी मुझे नहीं पता मैं कभी लिख के नहीं रखती ये सारी जुबानी है, ये बस गुरु जी क्या बुलवाते हैं मुझे नहीं पता संगत जी। और मैं ना सत्संग, मुझे पता नहीं सत्संग मेरे से कैसे निकलता है, कैसे क्या है, बस गुरु जी बुलवाते हैं। और संगत जी शुक्राना है मेरी तरफ से, शुक्राना मेरे अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरे दोनों आंटियों की तरफ से, शुक्राना मेरे ब्रूनो की तरफ से, शुक्राना मेरे नन्नू की तरफ से, और शुक्राना मेरी बेटी की तरफ से, बड़ी वाली। और शुक्राना उसके पति की तरफ से, उससे अच्छी बुद्धि दो गुरु जी, उसको सही रास्ते पर लाओ, वो बहुत ज्यादा गलत रास्ते पे शराब पीता है ये सब। और अभी 15 तारीख को उसने वहां भी जाना है। उस मेरी बेटी ना गुस्सा होती है जब वो थाईलैंड जाता है, तो वो जानबूझ के थाईलैंड जाता है। और उसका बर्थडे भी उसने बहुत ही ज्यादा खराब कर दिया था, क्योंकि पिछली बार मेरी बेटी ने ना उसको वो नहीं करा था, बर्थडे विश तो करा था, वो यहाँ पर थी, उसको था कि तूने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। तो जो वो लड़की पहले 25-30 हजार की घड़ी देती थी, सब कुछ देती थी, मैंने कहा तो तूने लगाया था ना, तो वो तो उसी आस में ही बैठेगा। तो चलो कोई नहीं संगत जी, सब दिन एक से नहीं होते हैं, गुरु जी सब ठीक करेंगे। तो बस मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी, आप भी दुआ करो, बस मेरी बेटियां खुश, मेरी बेटी खुश रहे, और छोटी वाली का भी काम चल जाए। तो बस यही सब है। और मैं ना अपना सत्संग को विराम गुरु जी के मंत्र जाप से दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना, सत्संग करने में गुरु जी मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का।